वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीतू सर क्लासेस मथुरा। कल पढ़ा था हमने वर्णमाला का पार्ट 1 स्वरों का विभाजन। आज पढ़ेंगे हम व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। व्यंजन वे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, इन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 स्पर्श के आधार पर, नंबर 2 वायु या श्वास के आधार पर, नंबर 3 स्वर तंत्री के आधार पर। स्पर्श के आधार पर वे व्यंजन जिनका उच्चारण करने में ध्वनि हमारे मुख के किसी भी अंग, किसी भी भाग को स्पर्श करे, उसे स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। स्पर्शी व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वर्गीय व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। नंबर 1 वर्गीय व्यंजन वे व्यंजन जिन्हें वर्गों में विभक्त किया जाता है, उन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ड होते हैं। इस प्रकार कुल वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 होती है। जैसे का वर्ग क ख ग ड च, चा वर्ग च छ ज ज, टा वर्ग ट ठ ड ढ, ता वर्ग त थ ध न, पा वर्ग पा फ व म। का वर्ग के जो वर्ड होते हैं उन्हें कंठ से बोला जाता है, जबकि चा वर्ग के उन्हें तालु से बोला जाता है। टा वर्ग के जो होते हैं उन्हें मूर्धा या मूर्धन्य से बोला जाता है। ता वर्ग के दंत से बोले जाते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कोई भी स्वर दंत से बोला नहीं जाता, जबकि व्यंजन दंत से बोले जाते हैं। पा वर्ग में ओष्ठ से बोले जाते हैं। वर्ग के पंचम वर्ड को पंचमाक्षर कहते हैं। ये वर्ग के पंचम वर्ड को पंचमाक्षर कहते हैं। पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार लगाने का सुझाव डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दिया था, जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली ने मान्य किया था। जैसे हम लिखते हैं वंदना, यही है पंचमाक्षर। इसकी जगह अनुस्वार ये लगाने का सुझाव डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दिया था। जैसे हम संबंध लिखते हैं, ये भी संबंध है और ये भी संबंध है। ये पंचमाक्षर की जगह ये अनुस्वार लगाने का सुझाव डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने ही दिया था। नाक व मुख से उच्चारण होने के कारण इन्हें अनुनासिक वर्ड कहते हैं। पंचमाक्षर को ही अनुनासिक वर्ड कहते हैं। अनुनासिक व्यंजनों की संख्या 5 होती है। जो होते अनुनासिक व्यंजन, पंचमाक्षर को ही अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। ये 5वां वर्ग का 5वां अक्षर अनुनासिक व्यंजन होता है। अनुनासिक स्वर ये चंद्र बिंदु वाला आ होता है, जिसको पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में उन्होंने इसका जिक्र किया है। अनुनासिक वर्ड कौन कौन से होते हैं? अनुनासिक वर्ड 6 होते हैं। इसमें चंद्र बिंदु वाला आ होता है और पंचमाक्षर होते हैं। ये वर्ग के पंचमाक्षर 5 होते हैं। तो ये कौन से हो गए अनुनासिक वर्ड। अगर अनुनासिक व्यंजन पूछे तो 5 होते हैं, स्वर पूछे तो 1 होता है और वर्ड पूछे तो 6 होते हैं। अब इसके बाद नंबर 2 इसी में अंतस्थ व्यंजन। वे वर्ड जो वर्गीय व्यंजनों के अंत में स्थित होते हैं, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। य, र, ल, व। अर्धस्वर, इसी में से ही अर्धस्वर, प्रकंपित, लुंठित और पार्श्विक स्वर छांटे जाते हैं। या और व को अर्धस्वर कहते हैं। अर्धस्वर वे वर्ड जिनका उच्चारण आधा स्वर की तरह और आधा व्यंजन की तरह होता है। इनकी संख्या 2 होती है। या और व ये अर्धस्वर हैं। ये यूपी एग्जाम 2018 में कई बार पूछा गया है। यूपी वीडियो में भी पूछा गया था, एसएससी जीडी में भी आया था। ये प्रकंपित वर्ड लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें भी दिया था मैंने, उसमें भी यही आया था, पूछा गया था। प्रकंपित वर्ड या लुंठित वर्ग वे वर्ड जो हमारे मुख से उच्चारण करते समय कंपन करके या लुढ़क कर निकलते हैं, उन्हें प्रकंपित या लुंठित वर्ड कहते हैं। यह र होता है।
इसके बाद आता है पार्श्विक वर्ड। वे वर्ड जिनकी ध्वनि मुख के बगल से निकलती है उन्हें पार्श्विक वर्ड कहते हैं। इनकी संख्या 1 होती है और वो होता है ल। ये हिंदी वर्णमाला का पहला और आखिरी शब्द है जिसका उच्चारण मुंह के बगल से होता है। नंबर 3, ऊष्म व्यंजन। वे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि रगड़ कर निकलती है जो कि गर्म होती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, स स स और ह। ये 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। अब आए संयुक्त व्यंजन। वे व्यंजन जो 2 व्यंजनों की सहायता से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, छ, त्रय, ज्ञान और श्रमिक। जो ये मिलता है क और स से। इसमें हमेशा पहला वर्ड हलंत लगा होता है, आधा होता है। कभी भी पीछे वाले पर हलंत लगे तो वो गलत होगा। आगे वाला अक्षर जो होगा वही हलंत लगा होगा और आधा होगा। त्र में ता प्लस रा से मिलकर बनता है, आधा त होता है। ज्ञान में आधा ज प्लस चूर होगा या आँखाली बोलते हैं इसे, कई भाषाओं में कई बोलते हैं। श्रमिक में पहला स होता है जो श्री वाला होता है, प्लस र होता है श्रमिक। संयुक्त व्यंजन में पहला वर्ड हलंत लगा होता है जो मैंने अभी बताया। अब नंबर 2, वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। वायु के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 अल्पप्राण और नंबर 2 महाप्राण। वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवें, जो वर्ग के 5 होते हैं उसका पहला, तीसरा और अंतिम 5वां वर्ड अल्पप्राण में आता है। और इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन य, र, लव और उत्क्षिप्त में ड, ये भी इसी में आता है अल्पप्राण में। महाप्राण में वर्ग के दूसरे, चौथे तथा ऊष्म व्यंजन और तथा ड, ये उत्क्षिप्त का है। ड, इससे कभी भी किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। ये शब्द के या तो मिडिल में आएंगे या लास्ट में आएंगे, इनसे कभी भी शुरुआत नहीं होती। ये अल्पप्राण जो होते हैं वर्ड वो 20 होते हैं, जबकि महाप्राण होते हैं वो 15 होते हैं। वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां अंतस्थ व्यंजन और ड। और महाप्राण में वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन और ढाढ़क्कन। ये ढाढ़क्कन नहीं है, ये उत्क्षिप्त का ड है। नंबर 3, स्वरतंत्री के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं व्यंजन। नंबर 1 अघोष, नंबर 2 सघोष। इसी को हम घोष बोलते हैं, सघोष बोलते हैं, एक ही है, एक ही नाम है, कंफ्यूज मत होना। इसमें भी वर्ग का पहला, दूसरा, पहले वर्ग में 5 और दूसरे में 5, तो 10 तो ये हो गए। और स और ड, इसमें हा नहीं होता, हा सघोष में आ जाता है, इसका चेंज हो जाता है, इसका इधर आ जाता है, मगर इसका हा इसी में रहता है। और सघोष में वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां और य, र, लव और ह और ड, ये 21 ये होते हैं। स्वरतंत्री के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अघोष, नंबर 2 सघोष। सघोष को ही घोष कहते हैं। अघोष में वर्ग का पहला, दूसरा, दोनों के वर्ग के मतलब 5 5 दोनों कितने हो गए 10, और स 3 ये और ड 14 तो इसमें होते हैं अघोष में। सघोष में वर्ग का तीसरा, 5 चौथा, 5वां य, र, लव और ह और ड, ये 21 अघोष में घोष में होते हैं। सघोष में घोष कहते हैं या सघोष कहते हैं, एक ही है, अघोष अलग है, अघोष और सघोष। अब पढ़ते हैं उत्क्षिप्त वर्ड या दुगुड़ व्यंजन। उत्क्षिप्त का अर्थ है फेंकना। जिन वर्णों को हमारा मुंह एक साथ बाहर फेंकता है उसे उत्क्षिप्त वर्ड कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, ड और ड। उत्क्षिप्त वर्ड से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। यह वर्ड शब्द के मध्य में व अंत में आते हैं। उदाहरण जैसे पेड़, सड़क, मेढक आदि। इनसे जैसे ढक्कन होता है, ढक्कन में कभी भी नीचे तलबिंदु नहीं होगा, ये गलत है। और ढक्कन ये होता है क्योंकि उत्क्षिप्त वर्ड से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है।